अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद नईम कमर आप पर रमज़ान की रहमतें व बरकतें नाज़िल होते रहे और अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से हल्का असम्बली बोधन के तमाम मंडलों और मोजाजात में राशन किट्स की तकसीम, तमाम गरीब भाइयों को ईद की खुशियाँ फराहम करना मकसद एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का बयान। डिवीजन 30 में 3 बीटी सड़कों की तामीर, डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस ने काम का जायजा लिया और मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल सलीम की सताइश की और कहा कि डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं। रेत की गैर कानूनी मुंतकली करने वाले ट्रैक्टरों को बांसवाड़ा तहसीलदार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा कि रेत की गैर कानूनी मुंतकली करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और मालिकीन पर मुकदमे दर्ज होंगे। एलआरडी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद, जहराबाद एमपी बीबी पाटिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि मौसर इलाज की बरवक्त फराहमी हुकूमत का निशाना है। इन हेल्थ कैंपों के जरिए शऊर बेदारी की जा रही है। अब खबरें तफसील से। हल्का असम्बली बोधन की हुदूद में वाक़े तमाम मंडलों के बेशुमार मौजाजात में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि ईद की खुशियों में अपने गरीब भाइयों को शरीक करना हमारा मकसद है। यह खिदमत गुज़िश्ता कई सालों से जारी है और आगे भी इसको जारी रखने का हमारा इरादा है। हल्का असम्बली बोधन के तमाम मंडलों और मौजाजात के अलावा शहर बोधन में रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल पैकेजेस एमएलए कैंप ऑफिस बोधन से गाड़ियों में मुख्तलिफ मौजाजात को भेजे गए और साथ ही आज बोधन शहर में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया आयशा फातिमा के हाथों राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। ईद उल फितर एक अहम तरीन ईद है। हर मुसलमान इस ईद में मकदूर पर खुशियाँ मनाने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन बेशुमार खानदान ऐसे भी होते हैं जो गरीबी की वजह से ईद की सच्ची खुशियों से महरूम रहते हैं। इनके लिए ईद का सामान खरीदना और ईद के मौके पर नए कपड़ों की खरीदी करना मुश्किल साबित होता है। हल्का असम्बली बोधन में गुज़िश्ता 20-22 सालों से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर बाकायदगी के साथ राशन किट्स ईद लवाजिमात के तकसीम करते आ रहे हैं। साथ ही इनकी जानिब से मलबूसात की भी तकसीम का नज़्म किया जाता है। इनकी काविशों से कई गरीब खानदानों को ईद की खुशियाँ मिलती हैं। उन्होंने बताया कि इन राशन किट्स और मलबूसात की तकसीम से इनको ज़हनी व क़ल्बी सुकून मिलता है। वो चाहते हैं कि ईद की खुशियाँ हर एक को नसीब हो। अल्लाह ताला ने ईद को खुशियाँ मनाने के लिए अता किया है, लिहाजा कोई भी इस ईद की खुशियों से महरूम न रहे। रमज़ान मुबारक की बेशुमार इबादतों और रियाजतों के बाद ईद अल्लाह ताला का अजीम तरीन तोहफ़ा है जो उसने बंदे को अता फरमाया है और साहिब सरफत अफराद को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस ईद की खुशियों में अपने साथ अपने गरीब भाइयों को भी शामिल कर लो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म की तामील में गुज़िश्ता कई सालों से बाकायदगी के साथ ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि ईद उल फितर के मौके पर राशन पैकेजेस सिर्फ मुस्लिम तबके में ही नहीं बल्कि दीगर तबकात के मुस्तहिक अफराद में भी तकसीम किए जाते हैं। आयशा फातिमा ने कहा कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें देने की तौफीक अता फरमाई है और हम गुज़िश्ता कई सालों से राशन पैकेजेस और मलबूसात की तकसीम अमल में ला रहे हैं और आगे भी अल्लाह का फज़ल हुआ तो ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईद अच्छी तरह से मनाना बोल के हम लोग ये तोहफा हर साल देते रहते हैं। बड़ी खुशियों से दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। जिस तरह बताते रहते हैं कौम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुस्लिम रहो या नॉन मुस्लिम रहो या क्रिश्चन रहो, हर किसी के हर फेस्टिवल में शामिल करते हैं और उनके साथ बिना कि हम लोग मजा करते मिलजुल के हम हर चीज़ करना चाहते हैं। उसी में अभी ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उस रमज़ान के महीने में जिस तरह हम लोग उसी में हर फेस्टिवल भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को हम लोग खुश हो जाते हैं।
बोधन में मुसलसिल आवाम की खिदमत पिछले 20 साल से 22 साल से तकरीबन जारी और सारी है। रमज़ान के मौके पर रहने दीजिए, दशहरा के मौके पे या क्रिसमस के मौके पर रहने दीजिए, बड़े पैमाने पे आवाम की खिदमत करना और जो अल्लाह हमसे करा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस काबिल भी अल्लाह ताला हमको समझे और जिस तरीके से हमसे काम ले रहे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी ईद के मौक़े पे कम से कम हमारे लोग अच्छी से अच्छी ईद मनाएं। और ये एक 20 आइटम के साथ हर साल इनको एक पैकेट दिया जाता है और इससे तमाम लोग काफ़ी खुश है। और पूरी ज़िंदगी सियासत से कोई मतलब नहीं है, हमेशा एमएलए नहीं थे तब भी दे रहे, एमएलए है तब भी दे रहे, आगे चल के है नहीं है वो कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन लोगों की खिदमत करना और लोगों की खुशी में साथ रहना, शामिल होना, उनको भी शामिल कर लेना, ये हमारा खुसूसी मकसद है। डिवीजन 30 में सीएम रोड और अजीजा मस्जिद की दरमियानी 3 सड़कों की बीटी रोड की हैसियत से तामीर। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मस्जिद मोहम्मद शकील अहमद ने इनके तामीरी कामों का जायजा लिया और इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल सलीम की जबरदस्त सताइश की और बताया कि इस डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। डिवीजन 30 में सीएम रोड से अजीजा मस्जिद को जोड़ने वाली 2 दरमियानी सड़कों के अलावा एक और सड़क की बीटी रोड की हैसियत से तामीर अमल में लाई गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इन 3 ज़ेर तामीर बीटी सड़कों के कामों का जायजा लिया। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सलीम ने बताया कि ये सड़कें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं जो सीएम रोड से अजीजा मस्जिद को जोड़ती हैं और इन सड़कों से बड़ी तादाद में अवामी आमदरफ्त रहती है और आवाम के इसरार पर इन सड़कों की तामीर अमल में लाई गई है। अब्दुल सलीम ने बताया कि इससे कबल उनके डिवीज़न में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। कई सीसी और बीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई गई है। पीने के पानी के नल की तनसीब अमल में आई है और बरक़ी खंभे भी नस्ब किए गए हैं और भी बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं। इसके अलावा जल्दी 2 अहम बड़ी सड़कों की बीटी रोड की हैसियत से तामीर अमल में लाई जाएगी। इनमें से एक सड़क टेलीफोन कॉलोनी की है जो खलीलवाड़ी हाई स्कूल से D54 किनाल तक तामीर की जाएगी और साथ ही एक और सड़क डॉक्टर अजीम के दवाखाने के रूबरू तामीर होगी। उन्होंने कहा कि अंदरून 1.5 माह इन सड़कों की तामीर भी मुकम्मल कर ली जाएगी। इस तरह डिवीज़न के अहम तरीन कामों की तकमील हो जाएगी और माबाकी छोटी सड़कों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए नुमाइंदगी की जा रही है और इन कामों की भी तकमील अमल में लाई जाएगी। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अब्दुल सलीम की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से अब्दुल सलीम ने अपने डिवीज़न के कामों की तकमील करवाई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ के बेशतर मसाइल की यकसी हो जाएगी। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि तमामी डिवीज़नों में मजलिसी कारपोरेट्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बना ली है। इस मौके पर इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद शहबाज और अमीनुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। नंबर 30 इसकी नुमाइंदगी सलीम साहब करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के ग्रांट करदा फंड के ज़रिए डिवीज़न के 3 एरियों के रोडों का अहाता किया गया बीटी रोड की शक्ल में और भी बहुत सारे काम आगे कराने हैं। और हम निज़ामाबाद की खुसूसन डिवीज़न नंबर 30 की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे सलीम साहब को मुंतखब किया। और सलीम साहब से भी हम बहुत ही इत्मीनान के साथ हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि उन्होंने आवाम के बीच में रहकर आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही आवाम के बीच में रह के काम करेंगे। और साथ ही साथ तमाम आवाम को निज़ामाबाद की रमज़ान की मुबारकबाद। शुक्रिया। भाई साहब अस्पताल में हुकूमत की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर और एमएलए ने इफ्तिताह अंजाम दिया। आवाम के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के मुलाजमीन और वर्कर्स की तिब्बी जाँच की जाएगी और इलाज तजवीज़ किया जाएगा। निर्मल जिला कलेक्टर का बयान।
निर्मल जिले के शहर भैंसा में हुकूमत की जानिब से एरिया हॉस्पिटल भैंसा में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी और मुदल एमएलए जी विठल राव ने किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत ने लोगों में पाई जाने वाली अंदरूनी हौलनाक बीमारियों की तशखीस करने और उनको मौसर इलाज फराहम करवाने की गर्ज से इस मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया है। जिला निर्मल में हुकूमत की जानिब से 2 मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें पहला हेल्थ कैंप निर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीर के दिन मुनक्किद किया गया और आज दूसरा हेल्थ कैंप भैंसा सरकारी दवाखाने में मुनक्किद किया जा रहा है। इन हेल्थ कैंपों के इनेकाद का मकसद सरकारी महकूमजात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन बशमूल बल्दी मुलाजमीन, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स की सेहत की जाँच करना और उनके मुख्तलिफ टेस्ट करते हुए इस बात का जायजा लेना है कि कहीं ये लोग किसी किस्म की शदीद बीमारी का शिकार तो नहीं हैं। अगर ये लोग किसी मर्ज में मुब्तला हैं तो इनको फौरी मौसर इलाज फराहम किया जाएगा। इसके अलावा आम आवाम भी इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा कर सकेगी। जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी ने बताया कि इस हेल्थ कैंप के जरिए आवाम में शऊर बेदारी की जा रही है और सरकारी दवाखाने से रुजू होकर इलाज करवाने की भी तरगीब दी जा रही है। साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के रुझान को परवान चढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर व आरडीओ भैंसा लोकेश्वर राव, तहसीलदार भैंसा विशंबर के अलावा डॉक्टर अनिल कुमार, मतीनुल्लाह, मोहम्मद सलीम, तोटारामू और दिगर मौजूद थे। మనము నిర్మల్ జిల్లాలో 2 హెల్త్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. మొదటి హెల్త్ క్యాంప్ మండే రోజు నిర్మల్ ఏరియా హాస్పిటల్లో చేయడం జరిగింది. అలానే రెండో హెల్త్ క్యాంప్ ఈరోజు బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్లో పెట్టడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ మీద ప్రజలలో అవగాహన తీసుకురావడం. ఎందుకంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ బాడీలో గ్రో అయ్యి సివియారిటీ అయ్యే వరకు సిమ్టమ్స్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. అలానే మనకు లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ చూస్తే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఇవి చాలా మాత్రలో మన పబ్లిక్లో ఉన్నాయి. కానీ దీని మీద అవేర్నెస్ ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది దీని గురించి టెస్ట్ చేయించుకోరు. అలానే ఇతర నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఐసైట్ కానివ్వండి లేదా లెప్రసీ, హెచ్ఐవి ఇలాంటి ఏ వ్యాధి ఉన్నా కూడా మనం ఇమీడియట్లీ టెస్ట్ చేసుకుంటే అర్లీ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ చేస్తే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్లో మనం ఆరోగ్య డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ గారు సీఎం గారు గౌరవ కలెక్టర్ గారు, నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా బైన్సా ఏరియా హాస్పిటల్ ఒక క్యాంప్ అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ అవగాహన సదస్సులో వివిధ ఏవైతే వ్యాధులు ఉంటాయో వాటి గురించి పిక్చర్స్ ద్వారా, మెడిసిన్స్ ద్వారా ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఏ రోగానికి ఎలా చేయాలి, ముందు జాగ్రత్త ఎలా తీసుకోవాలి, ప్రివెన్షన్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాం. మరి ముందు బీమారు రాకుండానే వచ్చిన తర్వాత క్యూర్ అవ్వడం వేరే సంగతి, రాకుండా చూడటానికి ఏమేమి చేయాలని చెప్పి స్టాల్స్ పెట్టి ఫోటోస్ ద్వారా, లిటరేచర్ ద్వారా ప్రజలకు, పేషెంట్స్కు వారికి తెలియపరచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, ఆశా కార్యకర్తలు, మెడికల్ స్టాఫ్, మున్సిపల్ పంచాయత్ స్టాఫ్ కూడా వారందరూ రావడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ रहते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी।
शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। जदीद फैशन के तगाज़ों से हम आहंग दीदा से मलबूसात का शानदार ज़ख़ीरा, ऐसा मुनफरिद स्टॉक जो आपकी पसंद और मेयार के मुताबिक है। बाज़ ऐसे मलबूसात जो आपको किसी दूसरी जगह दस्तयाब नहीं होंगे। ख़वातीन के कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक अहम मरकज रिदा फैशंस, एक मुकम्मल लेडीज बुटीक जहां पर आपको फैंसी नेट्स, डिजाइनर टॉप्स, ड्रेस मटेरियल, फैंसी दुपट्टा, कट पीसेस, प्लाजो, लॉगिंग्स, ब्राइडल वेयर, लेग्स और दीगर अक़साम के जदीद व ब्रांडेड मलबूसात दस्तयाब रहेंगे। हमारा पता याद रखिए, रिदा फैशंस, क्रिसेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज, बिनते हरम कॉम्प्लेक्स, किला रोड, निजामाबाद। हमारी खुसूसी पेशकश 3000 रुपए की खरीदी पर मेकअप के सामान का तोहफा पेश किया जाएगा और 5000 रुपए से ज्यादा खरीदी पर मजीद अशिया का इजाफा करते हुए तोहफा दिया जाएगा। एक बार हमारी शॉप पर जरूर तशरीफ लाइए और हमारे पास मौजूद मलबूसात के स्टॉक का जायजा लीजिए। हमें यकीन है कि आप बार बार आने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिए,
रिदा फैशंस, क्रिसेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज कॉम्प्लेक्स, किला रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात जानने के लिए शोएब खान से सेल फोन नंबर 9032031985 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करें। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। रेत की गैरकानूनी मुंतकिली करने वाले ट्रैक्टरों को ड्यूटी अहदेदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तहसीलदार गंगाधर ने इंतबाह के रेत की गैर वजाज मुंतकिली में शामिल गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होंगे और जुर्माने आयद किए जाएंगे। रेत की नाजायज मुंतकिली का सिलसिला दराज होता जा रहा है। घरों की तामीर में रेत का अहम तरीन रूल रहता है और रेत की ज़रूरत के पेश नज़र इसकी मांग भी बढ़ती ही जा रही है और कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है। लेकिन हुकूमत ने फ़िज़ाई नज़्म को बरकरार रखने और ज़मीनी सतह का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रेत की ज़ायद निकासी पर तादीदात आयद किए हैं। लिहाजा मुकर्ररा मिक़दार से ज़ायद रेत निकालने की इजाज़त नहीं होती है। इस तरह रेत की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा है। रेत की शदीद मांग ने रेत की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है। लिहाजा गैर मजाज रेत की निकासी और स्मगलिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। रियासत के हर जिले और हर मंडल में नदियों और नालों से रेत की गैर कानूनी निकासी और मुंतकिली के वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं। अहदेदार कार्रवाई करते हैं, गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, जुर्माने आयद किए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं, मगर रेत की गैर कानूनी मुंतकिली का सिलसिला रुकता हुआ महसूस नहीं होता। कामारेड्डी ज़िला भी रेत की स्मगलिंग का शिकार बना हुआ है। बांसवाड़ा जोन के बिरकुट मंडल के मौजे किस्टापुर में गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करने वाले 15 ट्रैक्टरों को तहसीलदार गंगाधर ने पकड़ लिया। इन ट्रैक्टरों में 10 में रेत भरी हुई थी, जबकि 5 ट्रैक्टर रेत की मुंतकिली के बाद वापस आ रहे थे। इन ट्रैक्टरों के पास रेत की मुंतकिली का कोई इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। तहसीलदार ने इन 10 ट्रैक्टरों को रेत के साथ पुलिस के हवाले कर दिया और इन पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। तहसीलदार गंगाधर ने इंतबाह दिया कि गैर मजाज रेत की मुंतकिली पर गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और गाड़ियों के मालिकीन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और भारी जुर्माने आयद होंगे। खौफनाक जानलेवा और ज़ाहिर न होने वाली बीमारियों की जांच और अवामी शऊर बेदारी की कोशिश की जा रही है। तमाम अजला में हुकूमती मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एलआरडी में जहीराबाद एमपी पीबी पाटिल ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कामरेड्डी जिले के हल्का असेंबली एलआरडी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुकूमत की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह जहीराबाद रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल ने किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से या फिर पैसा बचाने की खातिर इलाज से कतराते हैं।
और सरकारी दवाखाने में इलाज करवाने में खौफ व खदशात का सामना करते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी दवाखाने से इलाज करवाने और सरकारी दवाखानों के जरिए मौसर इलाज फराहम करवाने की गर्ज से रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने हर जिले में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाने के अहकाम जारी किए हैं। इस हेल्थ कैंप में न सिर्फ मरीजों की जाँच की जाएगी बल्कि इनकी तशखीस के बाद इलाज तजवीज़ किया जाएगा और साथ ही अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। औलाक मुतादी व गैर मुतादी इमराज के शिकार अफराद की शनाख्त करते हुए इनको भी मौसर इलाज फराहम किया जाएगा। साथ ही इस मेगा हेल्थ कैंप में इस बात की शऊर बेदारी भी की जा रही है कि आज की छोटी बीमारियां कल बड़ी बन सकती हैं, लिहाजा बर वक्त इलाज करवा कर इस मर्ज को ख़त्म करवाया जाए और ख़ासकर नॉर्मल डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। उजलत या खौफ में ऑपरेशन करवाने की बजाय ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेकर नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाए। इस प्रोग्राम में LRD MLA जाजुला सुरेंद्र, चेयरमैन बलिया के सत्यानारायण, सुप्रिंटेंडेंट विजयलक्ष्मी, सब डिविजनल DHNO शोभा रानी, LRD हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट रविंदर के अलावा दीगर शरीक थे। 75 साल पूरे होने के इस अवसर पर मेगा फ्री कैंप लगाया गया है। इस सभा पे आए सो ऑनरेबल MLA श्रीधर साहब, यहाँ के कलेक्टर जितेश पाटिल साहब, प्रिंसिपल चेयरमैन सत्यम, LRD के डॉक्टर रविंद्र रेड्डी, हॉस्पिटल DMHO लक्ष्मण सिंह, शोभा मैडम, PTC, सभी ट्रीटमेंट लेके नहीं आए सो बेनिफिशरी सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कई दिनों से अपन हेल्थ मेला लेते आए से, मगर ये बीच में हरीश राव साहब मंत्री होने के बाद हर एक हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन करके ग्राउंड में ग्रामीण एरिया में अच्छे सर्विसेज देने के लिए बहुत सारा काम किए गए और करते आ रहे हैं। उसमें से खास करके आज जो हमारा मेडिकल कैंप है उसमें सभी तरह के ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाया। सो उसमें खास करके डेवलप। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से हल्का असेंबली बोधन के तमाम मंडलों और मोजाजात में राशन किट्स की तकसीम, तमाम गरीब भाइयों को ईद की खुशियां फराहम करना मकसद MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान। डिवीजन 30 में 3 BT सड़कों की तामीर, डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस ने काम का जायजा लिया और मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर अब्दुल सलीम की सताइश की और कहा कि डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं। रेत की गैर कानूनी मुंतकली करने वाले ट्रैक्टरों को बांसवाड़ा तहसीलदार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा कि रेत की गैर कानूनी मुंतकली करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और मालिकीन पर मुकदमे दर्ज होंगे। LRD में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद, जहराबाद MP PB पाटिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि मौसर इलाज की बरवक्त फराहमी हुकूमत का निशाना है। इन हेल्थ कैंपों के जरिए शऊर बेदारी की जा रही है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।